की गई है। सहायक शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोपी से पूछताछ पुलिस कर रही है। बड़ी संख्या में ग्रामीण परिजन थाना भी पहुंच चुके हैं। तो छेड़छाड़ का यह मामला सामने आया है। खबर आपको बता रहे हैं, जहां चौथी क्लास की छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई है। रामगढ़ से ये बड़ी खबर है। सहायक शिक्षक पर ये छेड़छाड़ का आरोप लगा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां थाने पर ग्रामीण परिजन मौजूद हैं और जिस आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है और ये थाने के आसपास की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां लोगों का जुटान है, लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सहायक शिक्षक पर ही ये छेड़छाड़ का आरोप लगा है। जहां चौथी क्लास की छात्रा थी जिसके साथ स्कूल में छेड़छाड़ की गई, सहायक शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है और आरोपी शिक्षक के ऊपर कार्रवाई की ये मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस पूछताछ उस आरोपी से कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी रखेगी। तो ये तस्वीर, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण और उस छात्रा के परिजन भी पहुंचे हुए हैं। रांची से बड़ी खबर, जहां विंटर वेकेशन स्थगित हो सकता है। खबर है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट का फॉर्म भरा जा रहा है। 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक विंटर वेकेशन होता है, लेकिन ये स्थगित हो सकता है। शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश मिल सकता है। तो मैट्रिक इंटर का फॉर्म भरे जाने की वजह से 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक जो विंटर वेकेशन होता है वो रद्द किया जा सकता है। खबर है कि उसे स्थगित किया जा सकता है। क्षतिपूर्ति अवकाश हालांकि मिल सकता है। रांची से बड़ी खबर है, जहां अरगोड़ा अंचल कार्यालय में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और अंचलाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। अरगोड़ा अंचल के सीओ सुमन कुमार सौरभ ने डोरंडा थाने में फागू साहू नाम के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। फागू साहू पर आरोप है कि वो अपने कुछ साथियों के साथ हुंड्रू मौजा की जमीन का दाखिल खारिज नहीं होने का दबाव बना रहा था। मोबाइल फिर ले लिया। इन लोग का कुछ आपसी जो विक्रेता है उससे इनका कुछ आपस में अनबन चल रहा है। पैसे को लेकर होगा ये, इसके बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है। तो उस चीज़ को कि भाई हमने तुमको ये कहा था, ऐसा नहीं हुआ शायद, इसलिए वो लोग चाहते थे कि तुम्हारा आगे का काम भी हम नहीं होने देंगे। इस इंटेंशन से लोग यहाँ बार बार आ रहे थे। गुमला में निर्मित आदिवासियों के पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर को जीआई टैग दिलाने की कवायद तेज हो गई है। अंतिम सुनवाई के लिए 6 सदस्यीय टीम दिल्ली में है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने टीम को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। उपायुक्त ने कहा, मांदर गुमला जिले की सांस्कृतिक धरोहर और कारीगरी का प्रतीक है। यदि इसे जीआई टैग प्राप्त होता है तो यह न केवल गुमला बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय होगा। यह हमारे कारीगरों के परिश्रम और कौशल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपायुक्त ने कहा कि यहाँ का मांदर अपनी विशिष्टता और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। जीआई टैग मिलने से मांदर को बाजार में नई पहचान मिलेगी। अब ये भी जान लीजिए कि मांदर वाद्य यंत्र की खासियत क्या है। तो मांदर वाद्य यंत्र एक प्रकार का हाथ का ढोल है, जिससे हाथ से बजाया जाता है। झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों में ये मांदर शामिल है। इसके साथ इसकी जो जगह है वो बेहद खास है। इसकी थाप और इससे निकलने वाले धुन की मिठास जो है वो काफी अनूठी होती है। मांदर का खोल शंख नदी की मिट्टी से तैयार होता है। ये भी एक इसकी खासियत होती है। इसे हाथों से बजाया जाता है। इसका इस्तेमाल खास करके जो लोकगीत होते हैं और जो लोक नृत्य होते हैं उसके साथ किया जाता है। और इसको अब जीआई टैग दिलाने को लेकर के जो तैयारी है वो तेज हो गई है। अब देखिए, झारखंड की सोहराय पेंटिंग हो या फिर मांदर के थाप, इसकी चर्चा हर ओर होती है, लेकिन कलाकार आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। बात करते हैं हजारीबाग के सोहराय कलाकार मानिक चंद की, जिन्हें सोहराय और कोहबर पेंटिंग के लिए जाना जाता है। मानिक चंद को सोहराय और कोहबर पेंटिंग में बेहतर कार्य करने के लिए पिछले दिनों राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कृत भी किया है। लेकिन इन पुरस्कारों को पाने के बाद भी मानिक चंद की जिंदगी नहीं बदली है और आज भी बदहाली का जीवन जीने को मजबूर है। तस्वीरें देखिए और ये आकलन कीजिए कि बड़े बड़े स्क्रीन पर खूबसूरत सी दिखने वाली तस्वीरों की हकीकत क्या होती है।
मेरे ठीक बगल में एक ऐसे इंसान बैठे हैं जिनके हाथ में इतना बड़ा पुरस्कार है जहां तक पहुंचने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ता है। एक ऐसे कलाकार हमारे बगल में बैठे हैं जिन्हें पुरस्कार के नाम पर तो बहुत कुछ मिल जाता, लेकिन कलाकार अब भी अपने घर में घुटते हुए रह जाते हैं, क्योंकि शायद उनके घर में अनाज ठीक से नहीं मिलता या फिर परिवार नहीं चल पाता। दरअसल इस वक्त हम जोराकाट गांव में हैं और इस गांव के एक शख्स हमारे साथ हैं जिसको पिछले दिनों राष्ट्रपति ने इस वजह से पुरस्कृत किया क्योंकि ये झारखंड की कलाकृति यानी कोहबर पेंटिंग और सोहराय पेंटिंग को बनाते थे। राष्ट्रपति जी हमको पुरस्कृत किया है, राष्ट्रपति पुरस्कार है। किस चीज के लिए राष्ट्रपति जी ने पुरस्कृत किया? हमें जैसे ये जो कला है सोहराय कला, इसको हम जीवित रखे हुए हैं। सोहराय कला को आपने जीवित रखा तो राष्ट्रपति ने कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी जी, जरा दिखाइए जूम कर राष्ट्रपति जी का लिखा हुआ है इसमें, विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और राष्ट्रपति भवन की तस्वीर बनी हुई है। इन्हें आपको ये सजा कर रखने का जगह है घर में कहीं? हाँ, रखने का कैसे जगह है। रखिएगा? खरीदे हैं? शीशा वाला सब कुछ है? नहीं खरीदे हैं, उसके सजाने का जगह नहीं, मतलब बनाए नहीं है, सजाने का जगह नहीं है। तो कितना कमा लेते हैं पेंटिंग से? कमा कर लेते हैं कि जैसे कभी काल आता है, महीना 2 महीना में कहीं बुलाया जाता है तो कमाते हैं 2-4 हज़ार, 10,000। जैसे एक दिन का 1,000 हो गया तो 10 दिन का है तो 10,000। परिवार चलता है उसमें? चलता नहीं है, लेकिन जैसे छोटा मोटा कुछ। ये अपील करेंगे कि मतलब इसे आगे बढ़ाया जाए और इस कला को जीवित रखा जाए, कला को रोजगार से जोड़ा जाए, तब तो जीवित रहेगा। कलाकार मतलब उसका रोजगार नहीं रहेगा तो जीवित कहाँ से रहेगा कला। बिल्कुल, हमारे साथ मानिक चंद जी हैं जो आज से 5 रोज पहले राष्ट्रपति भवन दिल्ली गए हुए थे। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में इन्हें एक ऐसा पुरस्कार दिया गया जो पुरस्कार शायद इस गांव में और इस इलाके में किसी को नहीं मिली थी, सिर्फ इन्हें ही मिली है। फिलहाल उस पुरस्कार को ज़मीन पर इसलिए वहां रख दिया गया है क्योंकि इनके घर में इसे सजाने के लिए जगह नहीं है। मानिक चंद कहते हैं कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधा नहीं है, शौचालय तक नहीं है और प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिला है। इसी वजह से ये तकलीफ है कि सोहराय पेंटिंग को जीवित रखने का प्रयास तो कर रहे हैं, पर कब तक जीवित रख पाएंगे इसका उत्तर हम नहीं दे सकते। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18, बड़कागांव। हजारीबाग की पहचान पूरे विश्व में सोहराय कला को लेकर है। यह कला लगभग 5,000 साल पुराना है, जो बड़कागांव के बादाम से निकलकर पूरे विश्व भर में अपनी सुंदरता बिखेर रहा है। इन दिनों इस क्षेत्र में एक और कलाकार की भी चर्चा हो रही है। यह कला सोनी कुमारी का अपना आविष्कार है, गेहूं जो सभी धर्म में विशेष स्थान रखता है। सोनी कुमारी ने गेहूं के डंठल का उपयोग कर कला को जीवंत कर दिया है और अपनी कला को बीट स्ट्रॉ आर्ट का नाम उन्होंने दिया है, अर्थात गेहूं के डंठल की कला। जो इसका एक पिक्चर बनाने के लिए हमको गेहूं को इकट्ठा करके उसको कटिंग, पहले पिक्चर बनाया जाता है, फिर गेहूं का डंटी को कटिंग करके उस पर काम किया जाता है, उससे निखार लाया जाता है सर, जिससे एक खूबसूरत सा एक पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे हम लोग की वारली आर्ट है सर, ये वारली आर्ट देख रहे हैं, बस उसी के माध्यम से, गेहूं का डंटी के माध्यम से ये आर्ट को तैयार किया जाता है सर। अब आपको गढ़वा लेकर चलते हैं, जहां एक व्यक्ति को खुद की जमीन को अपना साबित करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि उसकी जमीन पर एक सरकारी विद्यालय थी जो अब पिछले 10 सालों से बंद पड़ी हुई है। जमीन को रैयत अपना बताकर उसकी 4 दीवारी कर रहे थे, जिसे शिक्षा विभाग ने गिरा दिया है, जिसके बाद विवाद और गहरा गया। भूमाफिया का दर्जा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोगों ने गलत बाउंड्री किया है। हमारे पास सारे दस्तावेज प्रेजेंट है, केवाला से लेके म्यूटेशन तक, और खतियान भी प्रेजेंट है। ज़मीन बखास खाते की है, तो हमने बस अपने हक्कल जो ज़मीन है उसको बाउंड्री किया है, ना कि कोई सरकारी ज़मीन पे बाउंड्री किया है। और अगर सरकारी ज़मीन है तो सरकार हमें जब प्रोड्यूस करे पेपर कि कैसे वो क्लेम करेंगे कि वो सरकारी ज़मीन है। मेरे पास केवाला है और मैंने सरकारी नापी भी कराई है। कि कुछ अज्ञात लोगों ने रातों रात यहाँ पे बाउंड्री दे दी है, तो हम लोग आगे इसका स्थलीय हम लोगों ने जांच किया और देखा कि बाउंड्री यहाँ दिया हुआ है। और ये स्कूल हमारा अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ, हमारी किताब यहाँ पे रखी हुई है। स्कूल के नाम पे जमीन को जो है दिया गया और हमारा स्कूल का बिल्डिंग है, तो स्कूल का नेचर, लैंड का नेचर चेंज नहीं हो सकता है जब तक हम लोग ऑथोराइज नहीं करें, शिक्षा डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट उसको रिटेन में ऑथोराइज नहीं करे, तो उसका नेचर कैसे चेंज हो सकता है। वहाँ पे निर्मित है एक, और एक नव निर्मित
जो अपूर्ण स्कूल है वो भी वहाँ पे दिख रहा है। तो स्पष्ट है कि ये शिक्षा विभाग का स्कूल वहाँ पे संचालित है। झारखंड में कृषि विभाग 10 बीज ग्राम की स्थापना करेगा, जिसका उद्देश्य राज्य में बीज की कमी को दूर करना है। इस योजना के तहत पश्चिम सिंहभूम, चतरा और लातेहार के 10 गांवों के साथ एमओयू किया गया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पशुपालन भवन में विभागीय समीक्षा के दौरान कहा कि राज्य में अच्छे बीज की कमी रहती है, इसलिए इस पहल को शुरू किया गया है। इसके तहत किसानों द्वारा तैयार बीज सरकार खरीदेगी और राज्य भर में वितरण करेगी। कि हम लोग जितना बीज यहाँ पे आवश्यकता होता है इस राज्य में, उतना बीज हम लोग सप्लाई नहीं कर पाते हैं। कभी समय पे टेंडर नहीं होता है, तो कभी हमें सही क्वालिटी का बीज नहीं मिलता है। ये तमाम चुनौतियां हैं। इसीलिए आने वाले साल के लिए हम लोग 10 गांव के साथ एक एमओयू कर रहे हैं, जो ग्राम बीज के योजना कहलाया जाएगा। और बीज निगम जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है, वो उनका पूरा हैंड होल्डिंग करेगी और जो आवश्यकता अनुसार बीज है उसको उगाने का काम करेगी। खबर धनबाद से है, जहां IIT-ISM के पास आउट छात्र का निधन हो गया। हार्ट अटैक से डॉक्टर राकेश सलाम की मौत की बात सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के रहने वाले डॉक्टर राकेश सलाम 2017 के पास आउट थे और 14 दिसंबर को वे 44वें दीक्षांत समारोह में PhD की डिग्री लेने पहुंचे थे। संस्थान के सिक्योरिटी हेड ने बताया कि बाथरूम में उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें जालान अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। में गए, वहाँ पे इनको बेहोश हुए। इमीडिएटली लाया गया इनको हॉस्पिटल में। वहाँ पूरे चेकिंग के बाद में इसको काफ़ी प्रयास किया गया बचाने का, CPR वगैरह दिया गया, लेकिन ब्रॉट इन डेड हो गए और इनका कार्डियक अरेस्ट हुआ ऑल ऑफ सडन। कुछ उनके परिजनों से जैसा मुझे मालूम चला आज कि वो रिसेंटली कुछ BP वगैरह का वो मेडिसिन स्टार्ट किए थे, डिटेक्ट हुआ था, बट उनका प्लान था कि घर जाके शायद फुल चेकअप कराते। गोड्डा में नो एंट्री में प्रवेश करने वाले 10 बड़ी गाड़ियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। शहर भर में चलाए गए जांच अभियान के दौरान ये गाड़ियां पकड़ी गई। DC के निर्देश पर CO ऋषिराज के नेतृत्व में प्राथमिकी दर्ज कर वाहनों को जब्त किया गया। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश बैन है, लेकिन इन वाहनों ने नियमों का उल्लंघन किया। जब्त वाहनों को पुराने कलेक्ट्रेट कैंपस में रखा गया और कोर्ट में जुर्माना भरने के बाद ही उन्हें छोड़ा जाएगा। रांची रेंज के IG अखिलेश कुमार झा ने लोहरदगा पुलिस केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर लिया और जिला बल के परेड अभ्यास का निरीक्षण किया। IG ने विभिन्न विभागों, जवानों के बैरक और पुलिस केंद्र की सुविधाओं का भी जायजा लिया। पुलिस आम सभा आयोजित कर जवानों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के निर्देश दिए। निरीक्षण के लिए पुलिस केंद्र का आया हूं और जो हमारे पुलिसिंग के कार्य है उसके संबंध में विस्तृत उस पर चर्चा की जा रही है और उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए इसका भी प्रयास किया गया है। साथ ही साथ हमने पुलिस सभा का भी आयोजन किया, उसमें पुलिस से संबंधित विषय और उनके वेलफेयर से संबंधित विषय को चर्चा की गई और उनकी जो समस्या थे उससे मैं अवगत हुआ हूं और जो मेरे स्तर से संभावना है चालू होने की या पुलिस अधीक्षक के स्तर से उसको हम लोग करवा रहे हैं। अब आपको सिमडेगा लेकर चलते हैं, जहां उग्रवादी बनाने के लिए युवाओं से संपर्क PLFI कर रहा है। झारखंड में लगातार पुलिसिया कार्रवाई से PLFI उग्रवादी संगठन उखड़ गया है, लेकिन फिर से क्षेत्र में अपना पांव जमाकर वर्चस्व स्थापित करने के जुगाड़ में जुट गया है। PLFI संगठन के लोग भोले भाले युवाओं से संपर्क कर उन्हें डरा धमकाकर और पैसे का लोभ दिखाकर उग्रवादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी अलर्ट मोड में है, जनता से उग्रवाद से दूर रहने की अपील कर रही है। सिमडेगा की जनता से कि पूर्व में आपने देखा है कि उग्रवाद जब यह जिला प्रभावित था तो किस तरह से विकास का काम, आपका जो रोजमर्रा का काम प्रभावित होता था। तो कभी भी उग्रवाद का साथ न दें, पुलिस का साथ दें। अगर आप खुले रूप से सामने आ सकते हैं, खुले रूप से आएँ। अगर आपको खुले रूप से आने में समस्या है, गुप्त रूप से अगर कोई सूचना देना चाहते हैं तो आप गुप्त रूप से सूचना दें। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, आपकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी और हम लोग जो भी वैसे लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने संत जेवियर्स स्कूल डोरंडा में क्रिसमस सेलिब्रेशन पर छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि क्रिसमस प्रभु ईसा मसीह के जीवन से प्रेम, करुणा और सेवा का संदेश देता है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने की प्रेरणा दी। हमारे यहाँ के सुपीरियर अपने स्वामी जी को
रामगढ़ के पतरातू लेक में पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर दिसंबर और जनवरी में पर्यटक ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं। स्पीड बोट, नौका विहार और घुड़सवारी का मजा लेने के लिए लोग यहाँ पहुंचते हैं। पर्यटकों के ज्यादा संख्या में आने से नाविक भी काफी खुश दिख रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। तो पतरातू लेक में दिसंबर का महीना चल रहा है। पर्यटक लगातार पतरातू लेक की खूबसूरती को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। अच्छा ही लगा, बढ़िया था। अच्छा लगा। ज्यादा अच्छा क्या लगा यहाँ पर? ज़्यादा अच्छा फिलहाल तो हमने अभी यही एक्सप्लोर किया है। यहाँ से वो आइलैंड गए। बोट का ही मजा है। बोट का मजा जी। है। अच्छा। यहाँ पे बाहर तरफ से अगर कोई लोग आए तो पतरातू लेक मैं उन्हें बोलूँगा ही कि बोट की सवारी जरूर करें, काफी मजा आता है इसमें। जो है पर्यटक सब घूमने आ रहा है, इतना अच्छा व्यू मिल रहा है। और ये जो माइग्रेटेड बर्ड्स आ रहे हैं वो भी अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फोटो शूट वगैरह कर लिए? बहुत अच्छे। हम लोग नया साल के लिए तैयारी किए हैं। बोट अच्छा रख रहे हैं, रंग के और पेंट चढ़ा करके बढ़िया। और ज़्यादा हम लोग पर्यटकों के सुविधा के लिए बहुत अच्छा हम लोग यहाँ रखे भी हैं। और मोटर बोट, और यहाँ पर सबसे पहली बात है कि चिड़िया जो है साइबेरियन, ये बहुत पतरातू डैम का खूबसूरती ये आकर्षण बढ़ा रहा है। पर्यटक जो है झारखंड के अलावा देश के दूसरे राज्यों से यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करके ले जा रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। नए साल में गुमला का पालकोट घूमने की अच्छी जगह है। यहाँ कई प्राचीन धरोहर हैं जिन्हें देखा जा सकता है। इससे क्षेत्र को प्रकृति ने खुद संवारा है, इसलिए यहाँ की सुंदरता मनमोहती है। पालकोट प्रखंड का प्राचीन नाम पंपापुर है। यह धार्मिक के अलावा पर्यटन स्थल भी है। पालकोट पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ प्राचीन ऋष्यमुख पर्वत है जो आज भी जीवंत प्रमाण है। सुग्रीव गुफा और गोबर सल्ली पहाड़ पर्यटकों का मन मोहते हैं। गुमला के जितने भी पिकनिक स्पॉट है वो पूरी तरह तैयार है। सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पिकनिक स्पॉट के साथ साथ आपको बता दें गुमला में धार्मिक स्थल भी बहुत है। उसी के तहत आज पालकोट प्रखंड में है हम लोग गुमला के, और पालकोट प्रखंड का यह पंपापुर गांव जो विशेष धार्मिक रूप से महत्व रखता है। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम पंपापुर का यह पहाड़ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे ही बताया जाता है कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे भगवान राम वनवास काल के दौरान यहाँ पे रुके थे, और यहीं पर ही सुग्रीव गुफा बताया जाता है जहाँ पे सुग्रीव और बाली का लड़ाई हुआ था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इतिहास है इसका रामायण काल से जुड़ा हुआ। भगवान राम वनवास काल के समय में यहाँ पे बिताए हुए थे। अच्छा लगा इधर घूमने में। उससे बाली सुग्री का लड़ाई भी यहीं पे हुआ था। थाना बड़का गांव, जिला हजारीबाग, वहाँ से घूमने लिए आए हैं। बहुत सुन रहे थे कि अच्छा जगह है। ऊपर तक गए हैं। ऊपर तालाब है, कुआं है, कुआं का पानी दूध जैसा है पूरा पुराना। राम भगवान भी वनवास से गए था तो यही है, मूर्ति भी अंदर में है। रुके थे यहीं पे? हाँ, यहीं पे आके रुके थे। यहाँ तो मान्यता है कि यहाँ पे जो बाली एवं सुग्रीव का गुफा है, पंपापुर सुग्रीव का गुफा के नाम से जाना जाता है। जब सुग्रीव ये बाली सुग्रीव को खोज रहे थे युद्ध के लिए, उस टाइम सुग्रीव जी यहीं आके कुछ दिन अपना समय बिताए थे। हनुमान जी से सुग्रीव जी का मिलन इसी गुफा में हुआ था पंपापुर। ये इसका उल्लेख रामायण में भी किया गया है। जो पंपापुर नामक ग्राम का उल्लेख किया गया वो यही पालकोट प्रखंड में पड़ता है, यही पड़ता है पंपापुर। यहाँ की भी जो विशेषता है वो काफी प्राचीन मानी जाती है। इतिहास में इसका वर्णन है। भगवान राम जो जब वनवास काल के दौरान इस क्षेत्र से गुजरे थे तो यहाँ पे रुके थे, और यहाँ पर ही माना जाता है कि बाली सुग्रीव और बाली का यहाँ पे युद्ध हुआ था। और इस पहाड़ के ऊपर भी आपको बता दे मंदिर है। मंदिर के ऊपर में तालाब है। तो यह जो है पूरा राष्ट्रीय प्राचीन मंदिर है, और इसका जो वर्णन है वो रामायण काल में है। और नववर्ष के मौके पर भी यहाँ पे जो सैलानी है वो हजारों की संख्या में जुटते हैं। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस नेता आलोक भगत की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता मनीष पांडे को हिरासत में लिया है। समर्थकों ने कदमा थाने का घेराव भी कर दिया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष सुधांशु झा समेत सैकड़ों नेता एसपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। बीजेपी का आरोप है कि जबरन बीजेपी नेता को फंसाया जा रहा है। एसएसपी ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी नेता को हिरासत में पुलिस ने लिया है। इस हत्याकांड मामले में बता दें कि कांग्रेस नेता आलोक भगत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और इसी मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता मनीष पांडे को हिरासत में लिया है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके, आगे इस मामले की जांच बढ़ाई जा सके। लेकिन जो मनीष पांडे के समर्थक है
उन्होंने कदमा थाने का घेराव कर दिया है। जो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, देखिए जो मनीष पांडे के समर्थक हैं वो पुलिस से तू मैं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। थाने का घेराव किया है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर